आकाशवाणी FM रेनबो प्रोग्राम है परवाज है काम तेरा, डेफिनेटली। लेकिन इस परवाज की तैयारी तो आप करते हैं ना। आज हम हाजिर हैं एक ऐसे ही युवा के साथ जिन्होंने मात्र 24 वर्ष में ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। क्या है इनका सक्सेस मंत्र? सफलता की सीढ़ी कितनी टूटी फूटी थी, कितनी ऊबड़ खाबड़ थी या सीधी सपाट? उनसे बातचीत करके हम जानेंगे। हमारे साथ रहेंगे कुशाल चावला। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस प्रोग्राम में। आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कुशाल चावला, उनके बारे में आपको छोटा सा परिचय देना मैं यहाँ जरूरी समझती हूँ। कुशाल चावला एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो भारत में और अमेरिका दोनों देशों में फिल्मों का निर्देशन और निर्माण करते हैं। कुशाल चावला ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पूरी की, जहां वो स्कूल के हेड बॉय भी थे। यस, हेड बॉय। कितना प्राउड फील होता है उन पेरेंट्स को भी ना, जिनके बच्चे क्लास में और स्कूल के हेड बॉय हो जाए। ओह माय गॉड। उन्होंने ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक समर स्कूल में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अटेनमेंट अवार्ड हासिल किया। फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में ग्रेजुएशन की। कुशाल टेड टॉक्स इंडिया नई सोच की क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम का भी हिस्सा थे, जो कि शाहरुख खान द्वारा होस्ट किए गए स्टार प्लस पर प्रसारित होता था और हम सब ने देखा ये बेहतरीन प्रोग्राम था। कुशाल यूनेस्को, रोटरी इंटरनेशनल और नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन जैसे कई सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक संगठन। ही इज ओनली 24 फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से फिल्म मेकिंग में मास्टर्स किया और इस कोर्स के दौरान उन्होंने लगभग 12 फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया। उनकी लेटेस्ट फिल्म अनदर टाइम का लॉस एंजलिस में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो में प्रीमियर किया गया था और ये फिल्म अब अमेरिका और यूके में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित भी हो रही है। कुशाल ड्रीम स्लेट पिक्चर्स नाम से अपना खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं और आजकल कुशाल इंडियन OTT चैनल्स के लिए 2 फीचर फिल्म्स और 2021 में रिलीज होने वाली एक हॉलीवुड फिल्म की तैयारी में लगे हैं। 24 साल की उम्र में उपलब्धियों की फहरिस्त कैसे तैयार कर ली कुशाल ने, हम कुशाल से पूछते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशाल FM रेनबो पर। थैंक यू सो मच राशि। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती थी। स्कूल के हेड बॉय से लेकर वहां तक यूएस का सफर, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। FM Rainbow 102.6। जिस फील्ड में आप आए हैं, इस फील्ड में आप शुरू से आना चाहते थे या कहां से आपको यहाँ इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन मिला? बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वैसे तो कोई भी क्षेत्र आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन एक स्कूल का बच्चा, क्या ये ख्वाब आपका शुरू से था व्हेन यू वर इन स्कूल? एक्चुअली मैं स्कूल में साइंस पढ़ रहा था। मैंने इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस में किया है और मैं इंजीनियर बनने जा रहा था और काफी मैंने टेक्निकल पढ़ाई किया है, बट थ्रू आउट स्कूल और थ्रू आउट कॉलेज मैंने थिएटर बहुत किया है। तो मैं थिएटर डायरेक्ट भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था उसमें और उसकी वजह से आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था और इस फील्ड में मैं देखता था शुरू से। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर जो हैं ही हैज अ प्रोडक्शन हाउस, तो मैं देखता था, मैंने शुरू से देखा है ये वर्ल्ड, बट मैं स्कूल के समय से इतना अट्रैक्टेड नहीं था। बट आई थिंक कॉलेज में आते आते मैंने काम किया। जब मैं, आपने जैसे बोला, मैं टेड में भी गया काम करने, तो काफी लोग मिले, काफी लोगों ने इंस्पायर किया है मुझे। एंड आई थिंक स्टोरीज का मुझे शौक था, मैं लिखता शुरू से था, बट आई थिंक वो लिखने को ट्रांसलेट करना और उसको डायरेक्शन में आना में थोड़ा टाइम लग गया। बट आई थिंक जितना टाइम लगा उसमें वो एक्सपीरियंसेस जो थे, आई थिंक दे हेल्प मी राइट बेटर टुडे। ओके, तो कहानियां आप कब से लिखते हैं? क्योंकि आपने कहा आप कहानियां लिखते थे और अपनी कहानी को बिल्कुल डायरेक्ट करना, तो वो कहते हैं ना जिसका बेबी है वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है उसको, जी। तो कब से लिखते हैं आप कहानियां? स्कूल में लिखता था पहले, जैसे मैं आपको बताया थिएटर थोड़ा लिखता था मैं, और उसके बाद मुझे स्टोरीज लिखने का कुछ करता नहीं था, मतलब मुझे बस लिखने का शौक था। तो मैं जनरल स्टोरीज जो मुझे लगता था कि शायद लोगों को इंस्पायर करेंगी या शायद लोग देखना चाहेंगे, एंटरटेन करेंगी वेरी सिंपली, वो मैं लिखता था स्कूल से। कॉलेज में आके थोड़ा चेंज हो गया, कॉलेज में आके थोड़ा और
एज आई एज थोड़ा मैच्योर हो गई आई थिंक स्टोरीज, आई होप पता नहीं हुई थी या नहीं, बट उसके बाद फिल्म स्कूल में जाके आई थिंक वो बहुत डायरेक्शन मिल जाता है, बिकॉज आप फिल्म वाले लोगों के साथ हैं, हम हॉलीवुड में थे, काफी फेमस लोगों से मिलना हुआ जो लोग काफी अच्छा लिखते हैं, जिन्होंने काफी इंस्पायर किया है मुझे, तो उनके साथ आई थिंक वो फॉर्म आ गया, वो स्ट्रक्चर आ गया एंड स्टोरीज बेटर हो गई। बट आई थिंक अभी भी बेस्ट नहीं है, बेस्ट शायद कभी नहीं होंगी, पर आई थिंक एज लॉन्ग एज रोज बेटर होती रहे तो मैं वो लिखता रहूंगा। कुशाल, आपकी उम्र का बच्चा जब एक हॉलीवुड में जाता है, वहां पे उन एक्टर्स से मिलता है जिनकी फिल्में आप बचपन में देख चुके होते हैं, जिनके डायरेक्शंस आप देख चुके होते हैं, तो व्हाट वाज योर फीलिंग दैट टाइम? कैसा महसूस कर रहे थे आप? एक्चुअली उनसे मिलने से पहले काफी नर्वस हो जाते हैं हम, क्योंकि वो सामने होते हैं, आप पहली बार देख रहे हो, बट एक बहुत ही मजेदार चीज है कि वहाँ वो लोग खुद मिलने आ जाते हैं, बहुत स्वीट से लोग होते हैं, और वो खुद मिलने आते हैं, वो कहते हैं अरे मैं भी तुम्हारी तरह था, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, डोंट लूज होप, और मोटिवेट करते हैं बहुत, और बताते हैं कि हमने क्या, उनके क्या स्ट्रगल थे, उनकी क्या मिस्टेक्स थी, और वो समझाते हैं वो मिस्टेक्स मत करना तो तुम बेटर जाओगे, और बहुत आई थिंक इंकरेज करते हैं, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग कि हमें भी करना चाहिए, सो दैट सब लोग अगर इंकरेज करेंगे तो बहुत एक होलसम इंडस्ट्री बन जाते हैं हम। आपको किसी तरह की कोई परेशानी आई? यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा परेशानी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगा टू फिगर आउट कि मुझे एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ मैं इस फील्ड में, और डायरेक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है आई थिंक हमारे यहाँ या कहीं पे भी इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो इतना इजी नहीं है कि कोई आपको गाइड कर पाए कि अगला स्टेप क्या है। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, पर मैं कैसे डायरेक्टर बनूं और मैं कहाँ जाऊं? मैं अभी घर से निकल के नहीं बोल सकता मैं डायरेक्टर बन गया, क्योंकि ये कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं होता कि मैं जॉब इंटरव्यू दूंगा और मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो आई थिंक उस वे में थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अप्रोच है, तो वो एक हमेशा डिफिकल्टी है, और आई थिंक वही रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हाउ डिड यू रिजॉल्व दिस? कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे कैसे करना है, जब ये सामने में ये उलझने थी और समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हम घर से निकल के सोच लिए कि हमें डायरेक्शन में आना और हम डायरेक्शन में आ गए, तो ये क्लैरिटी और ये देन व्हाट डिड यू डू? तो मैंने जो स्टार्ट किया, मेरा पहला अप्रोच यही था कि अपने ऑफकोर्स हम बड़े लिमिटेड बजट में थे कॉलेजेस में जब थे, तो बजट नहीं था, तो मुझे लगा पहला अप्रोच ये है कि मुझे दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये काम आता है, शायद थोड़ा बहुत आता है, आप लिमिटेशन के हिसाब से मुझे काम आता है, तो मैं उसके लिए मेरे को कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के देगा, मेरे लिए फिल्म कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो मुझे खुद करना पड़ेगा। तो मैं खुद लिखता था, वो आई थिंक एक बेनिफिट था, विच मैं आज सबको जो भी मुझसे पूछता है मैं सबको यही इंकरेज करता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो प्लीज लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं लिखेगा। और मैं लिखता था, फिर खुद ही प्रोड्यूस करते थे, लो बजट में फिल्म बनाते थे, और वो लो बजट फिल्म क्या हुआ, मैंने एक फिल्म इनफैक्ट यूएस में ही बनाई थी, उसका नाम वन वे था, तो हमने फर्स्ट फिल्म, ऑलमोस्ट जीरो बजट फिल्म कहते हैं उसको, बिकॉज एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे थे, दे अग्रीड टू वर्क फॉर फ्री, तो वो उन्होंने काम किया और वो फिल्म अवार्ड जीत गई। तो जब वो किया तो देन वो रिकग्निशन मिलता है, और जब वो रिकग्निशन होता है तो फिर धीरे धीरे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि इसको अवार्ड मिल जाएगा? मतलब मुझे लगता था कि वो स्टोरी डिफरेंट था, मुझे काफी टाइम लगा था उस स्टोरी तक पहुंचने में, बट ऑफ कोर्स काफी मतलब सब लोग, ऑडियंस एंड एवरीवन वाज वेरी जेनरस, सबने काफी अप्रिशिएट किया, जो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड यू वर आल्सो कॉन्फिडेंट, राइट? आप भी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ स्टोरी ऐसा और जैसा काम किया है तो अवार्ड तो मिलना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम्बल बोल रहा हूँ मैं, बट कुशाल आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। यहाँ पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे एंड देन वी कम बैक अगेन। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुशाल चावला और हम उनसे उसकी इस यात्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुशाल, अब जो हम आपसे जानना चाहते हैं कुशाल, वो ये है कि आपने टेड टॉक्स इंडिया नई सोच जो एक सीरीज था और बहुत ही पॉपुलर रहा, आज भी हम उसके कुछ क्लिपिंग्स व्हाट्सएप पे घूमते हुए देखते हैं, तो इस क्रिएटिव प्रोडक्शन टीम का आप हिस्सा थे। कैसे ये मौका मिला आपको? इसमें आपको शाहरुख खान भी थे, इसके होस्ट हुआ करते थे, तो ये काम कैसे मिला आपको? तो जो कंपनी
प्रोड्यूस करी थी, फ्रीमैंटल नाम है वो कंपनी का। तो मैं वहां से किसी को कांटेक्ट किया था और मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूँ और मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है पहले, और मैं इससे पहले एडवर्टाइजिंग और उसमें असिस्ट करता था डायरेक्टर्स को। तो मैंने उनको फिर अपना प्रोफाइल दिया, उन्होंने इंटरव्यूज लिए और आई थिंक बहुत अच्छे लोग, बहुत क्रिएटिव लोग हैं वो लोग, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए और इन्होंने इंटरव्यू लिया और उनको आई थिंक ठीक ठाक लगा। तो उन्होंने मुझे बोला आप आ जाओ हमारे साथ क्रिएटिव टीम में। तो टेड का जो आपको याद होगा कॉन्सेप्ट था, वो हमने टेड इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाए थे कि हिंदी में स्पीकर्स बात करेंगे, और ताकि हमारा ये जो टेड का कॉन्सेप्ट है इंस्पिरेशनल, ये इंडिया के हर हार्टलैंड तक जा पाए। तो वो उसके लिए फिर हम लोग स्पीकर सर्च करते थे, हमने थीम्स बनाए थे एपिसोड के, कि ये वाला एपिसोड फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पे होगा, तो कौन 5 लोग हैं जो सबसे अच्छा इस पे बोल सकते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, और लोग काफी कुछ कर रहे हैं। मुझे याद है एक जेंटलमैन आए थे, वो ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे थे, और मतलब ऐसी चीजें हमें जानने को मिली थी जो शायद हमें भी नहीं पता थी इससे पहले। तो बहुत अच्छे लोग आए, आई थिंक बहुत अच्छा लोगों ने काम किया, और ऑफ कोर्स होस्ट थे तो शाहरुख खान टेक्स द शो टू द नेक्स्ट लेवल, और वो सब आई थिंक, और प्रोडक्शन में फिर हमने शूट किया था, तो उसमें प्रोडक्शन लॉजिस्टिक्स कैसे होगा, कब कौन आएगा, वो सब पूरा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में मैं उनका पार्ट था। बट आई थिंक ओवरऑल ये पूरा कॉन्सेप्ट था उस शो का। ओके। और कुशाल, आप कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूनेस्को हो या रोटरी इंटरनेशनल, तो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपका, आप क्या करते हैं? तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनके चलते हैं। जैसे यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट हुआ था वॉक फॉर वाटर, जिसमें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है, आपको पता होगा। ऐसे ही नवज्योति एंड इंडिया विजन फाउंडेशन जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों की, जो लोग जेल में जिनके पेरेंट्स होते हैं या जो लोग जिनकी फैमिलीज वल्नरेबल होती हैं, तो उन लोगों के लिए काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जो एक तो मैं उनकी फिल्म के उससे हेल्प जरूर करता हूँ, जो उनको हेल्प चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल वॉक फॉर वाटर पे एक डॉक्यूमेंट्री बना था, वो मैंने उनको हेल्प किया था। और इन लोग को क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो मैं वॉलंटियर करता हूँ कि हम ये फिल्म के थ्रू करते हैं, कुछ भी फिल्म, चाहे 5 मिनट का फिल्म होगा वो, बट हम फिल्म के थ्रू करते हैं जिससे ज्यादा लोग देखेंगे। आपको पता है विजुअल मीडियम और ऑडियो विजुअल इज गेनिंग मोमेंटम, तो उसमें आसान हो जाता है कि लोगों तक हमारा मैसेज जल्दी चला जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से चला जाएगा, और उनको फायदा है क्योंकि ये लोग पब्लिक गुड कर रहे हैं। तो आई थिंक उसका पार्ट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ यही आपने क्योंकि बोला, रोटरी के हेल्प से आज हम पोलियो इंडिया से इरेडिकेट हुआ है इतने सालों में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक ये जरूरी है कि हम सब किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहें और कुछ भी जो भी हम कर सकते हैं। तो आपका इतना सारा काम है, उस बीच में आप सामाजिक संगठनों से जुड़कर भी काम करते हैं, तो वक्त मिल जाता है कुशाल? मतलब मुझे लगता है अभी भी थोड़ा और काम कर सकते हैं। और क्योंकि मतलब आई थिंक बहुत टाइम होता है, अगर हम कोशिश करें थोड़ा टाइम निकालें तो कोई इतना टफ नहीं है टाइम निकालना। और अच्छे काम करने में चाहे आप नींद भी कॉम्प्रोमाइज कर लो उसके लिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये लोग सारे एनजीओ का जिनका आपने नाम लिया। तो बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में। तो और अच्छा काम करते हैं, आपको चेंज दिखता है अपने सामने कि लोगों की लाइफ बेटर हो रही है। तो आई थिंक उसी के लिए आप पूरा जान लगाओ तो बहुत मजा आता है। ट्रू। कुशाल, कभी माँ पापा या दोस्त ये शिकायत करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो, कुछ सीखते रहते हो या कहीं जाकर इस तरह के सामाजिक संगठनों में काम करते हो, तो कभी शिकायत झेलनी पड़ती है उन लोगों से? अभी तक तो नहीं करते थे, अब आपने बोल दिया रेडियो पे ना, तो अब वो करेंगे। अभी तक अब आपने वो आग लगा दिया। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि हमारे यहाँ भी, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी अकेडमीज हैं, हमारा एनएसडी है, और पुणे में जो पुणे इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई होती है। तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद लॉस एंजलिस में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में चले गए, फिल्म मेकिंग में मास्टर्स किया आपने वहां से। ऑफकोर्स वहां पे जो फिल्में वगैरह बनाई, उसमें उसका लेखन, निर्माण और निर्देशन किया, लेकिन वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई फर्क नहीं है दोनों जगहों में। दोनों में अच्छा पढ़ाई होती है, हमारे इंडिया में भी और वहां भी। क्योंकि मैंने यहाँ काम किया हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरे को एक नया इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिलेगा, जहां मैंने काम नहीं किया है, जो हमारे लिए बहुत अलग है। बट वो एक वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है, दुनिया देखती है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी है जो दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज में लोग बोलते हैं। तो उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ जिस लेवल पे वो काम करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी हो। तो मुझे
एक एक्सपोजर के लिए मुझे लगा कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां मैं जा सकता हूँ। और आजकल बाउंड्रीज, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ तो मैं अमेरिका में नहीं कर सकता। आजकल हम पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। मतलब अभी थोड़ा कोविड से पॉज है, बट आई थिंक जब इसके पहले या अब इसके बाद भी मेरा होप यही है कि हम पूरी दुनिया में काम करें, और जहां भी अच्छा काम कर सकते हैं, दैट शुड बी द गोल। बहुत और बढ़िया। एज लॉन्ग एज अच्छा काम दोनों जगह हो रहा है तो अच्छी बात है। आपकी जो ये लेटेस्ट फिल्म थी अनदर टाइम, जो आपने लॉस एंजलिस में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज में प्रीमियर भी हुआ इसका, तो क्या थी ये फिल्म? ये एक्चुअली जब मैंने लिखना भी शुरू किया था, बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक फादर और सन, बाप और बेटी की कहानी है, और बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। थोड़ा सा उसमें साइंस फिक्शन है क्योंकि मुझे साइंस बहुत पसंद है। तो उसका एक एलिमेंट है उसमें, बट बड़ी सिंपल सी कहानी है कि फादर और सन का रिलेशन होता है। आप जितना भी देखेंगे, हम फिल्म में भी देखते हैं, बट इतना यूनिक सा रिलेशनशिप है क्योंकि मदर सन में फिर भी एड्रेसल और लव या बोलना ज्यादा होता है। फादर सन में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन होता है। तो उसको एड्रेस किया है कि कैसा इनडायरेक्ट फादर सन लव रिलेशनशिप है ये। तो वो वैसी फिल्म है। आई थिंक अभी जल्द होपफुली इंडिया में जब रिलीज होगी तो फिर आप भी देखेंगे और आप बताएंगे आपको कैसी लगी। जरूर। तो ये स्टोरी आपकी लिखी है या किसी और की? जी मैंने लिखी है। आपने लिखी है? हाँ जी। ओके। कुशाल, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहते हैं और हमारे लिसनर्स बहुत इंटरेस्टिंगली आपको सुन रहे हैं। तो इस ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ते हैं। प्रोग्राम चल रहा है परवाज़ है काम तेरा, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कुशाल चावला से, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वेलकम बैक। इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम परवाज़ है काम तेरा, और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं कुशाल चावला, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो भारत में और अमेरिका दोनोों देशों में फिल्मों का निर्देशन और निर्माण करते हैं, और उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है। कुशाल, आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है मुझे। इनके साथ अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। आप जुड़े रहें एफएम रेनबो के साथ, और हम जल्दी से जुड़ते हैं कुशाल के साथ। FM Rainbow 102.6। हम एक बार फिर कुशाल के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हमारा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था और हमारी बातें भी अधूरी रह गई थी। वेलकम बैक अगेन कुशाल। आपको आवाज आ रही है ठीक से? जी। ओके। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कुशाल कि आप अपने फील्ड में आप कमर्शियल काम भी करते हैं, तो वो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में, ये जो फिल्में बनाते हैं और एक कमर्शियल काम? बिकॉज बहुत ही कम समय में एक पूरी कहानी बता दी जाती है, एक पूरा फसाना सुना दिया जाता है। तो ये क्या डिफिकल्ट है या आपको लगता है कि नहीं इजी है? आई थिंक अलग है थोड़ा, डेफिनेटली अलग है, क्योंकि जैसा आपने बोला टाइम कम मिलता है, कभी कभी 1 मिनट का, और उस टाइम में पूरा स्टोरी बताते हैं। एक आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक इमोशन जगाना होता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उस टाइम में उनको लगना चाहिए कि ऐसा फील हुआ जो ये मुझे फील कराना चाहते थे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक तो हर फिल्म में एक्टर्स हीरो होते हैं, मतलब दे आर द स्टार्स, पर यहाँ पर प्रोडक्ट भी हीरो होता है। तो एक प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, और बिकॉज अल्टीमेटली गोल स्टोरी बताना तो है, पर प्रोडक्ट परसुएशन भी है कि लोग खरीदें ये सामान। उसके लिए भी है कि वो मैसेज जरूर जाना चाहिए कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये एक अच्छी फीलिंग है, और एक फीलिंग है जो आप खरीदते हैं। तो आई थिंक वो एक थोड़ा चैलेंज होता है कि प्रोडक्ट को हीरो बनाना है एट द एंड। ओके। और ये बताएं कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? तो अभी मैं यही एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे 3-4, और मैं एक्चुअली 2 फीचर फिल्म्स पे काम कर रहा हूँ फिल्म्स के लिए, जो अभी आपने लिख भी रहा हूँ उनको। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मैं डायरेक्ट करता हूँ मुझे लिखना पसंद है वो। और मेरे एक्चुअली हम कर रहे थे, और वो मतलब प्रोसीजर शुरू हो गया था, थोड़ा उसका शूट स्टार्ट हुआ था, बट अभी पैंडेमिक हो गया है, और जो भी था वो सब कुछ थोड़ा पोस्टपोन हो गया है प्लान। बट वो फिल्म करने का मेरा प्लान है, वो खत्म करेंगे हम फिल्म जा, और फिर उसके बाद रिलीज होगा। वो भी एक फुल लेंथ फिल्म है, जो इनफैक्ट
एक फिल्म मेरा एक और है वहाँ पे, जो मेरे पिछले फिल्म के एक्टर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक और फिल्म करूं, और उनके जो मेरे लीड एक्टर थे, बहुत बहुत फेमस एक्टर है, रॉबर्ट फैक्टर नाम है उनका, और उनकी अपनी स्टोरी है, उनके फादर और उनके ब्रदर की स्टोरी है, जिन्होंने 37 ईयर्स जेल में रहे थे वो लोग। तो वो चाहते थे कि मैं डायरेक्ट और हम लोग लिखे तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट जो हमें करना है इवेंचुअली। तो आई थिंक ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, बट अभी क्योंकि तो हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है जब शूट करते हैं तो काफी लोग रिस्क पे आ सकते हैं कांटेक्ट के कोविड के लिए, तो हम अवॉइड कर रहे हैं, और जो रिमोटली हो पाए वो करें, और जब थोड़ा टाइम बेटर होगा तब हम और ज्यादा काम कर पाए। बहुत बढ़िया। और जो इस वक्त हमारे लिसनर्स, हमारे युवा श्रोता जो आपको सुन रहे हैं और जो ये जानते हैं कि आपने 24 साल की उम्र में ये सारी कुछ उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, उनको क्या गाइड करेंगे, उनको क्या बताएंगे आपके, जो खासकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? जैसा मैंने आपको बोला था, एक तो स्टार्टिंग में मेरे लिए सबसे फिल्म में भी फिल्म, मतलब अगर आप में रहते हैं, नॉट प्रोडक्शन थोड़ा अलग है। प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा काम कैसे होता है और फिर आपको सीखना होगा। क्रिएटिव के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी है कि आप लिखें, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तभी लिखना और एडिट करना, मुझे लगता है ये दोनों एज ए डायरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो दो स्किल आपको बहुत जरूरी आने चाहिए। और जैसा मैंने बोला, कोई लिखेगा नहीं आपके लिए, आप ये, और इस फील्ड में जो लोग आते हैं वो बहुत पैशन से आते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो कुशाल, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि लिखने के लिए आपको लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, पढ़ना और देखना, पढ़ना दोनों। एक तो मैं पर्सनली बुक्स काफी पढ़ता हूँ, बट मैं स्क्रिप्ट भी काफी पढ़ता हूँ। तो मैं आप अगर ऑनलाइन आजकल तो हर जगह कोई भी फिल्म आप नाम लिखें तो उसका स्क्रिप्ट का PDF अवेलेबल होता है। तो वो जरूरी है कि देखना कि लोग क्या लिखते हैं, अच्छा बुरा दोनों, ताकि पता लगता है कि पेपर पे जो था उससे स्क्रीन पे क्या आया, और उससे क्या अच्छा आया और क्या बुरा आया। तो आई थिंक उसमें डिस्टिंग्विश जब कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कोई परफेक्ट हो सकता है, बट आपको थोड़ा आइडिया लगना बेटर हो जाता है कि ये चीज है जो थोड़ा चलता है, ये चीज है जो बेटर हो सकता था। और क्योंकि हम पैशन से आते हैं, मुझे लगता है कि आप ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए इसमें। आप बड़ा ड्रीम करेंगे, आप उस पर हार्डवर्क करेंगे तो इट इज वेरी अचीवेबल आई थिंक। क्योंकि बहुत पैशन बेस्ड इंडस्ट्री है। हम लोग अगर आप सोचें एब्स्ट्रैक्ट सेंस में, हम लोग मेक बिलीव करते हैं रोज, हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ऐसा, और ये हमारा प्रोफेशन है। इसके लिए आई थिंक एक बहुत आपको मजा आना चाहिए अपने काम में, लिखने में स्पेशली, जिसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना एक सिनेरियो अपने दिमाग में बनाने की बात है। तो इसलिए मैं सबको यही इंकरेज करता हूँ कि आप लिखते रहो, और खराब लिखोगे शुरू में, मैंने बहुत खराब लिखा है, मैं अग्री करता हूँ, शायद अब भी ठीक ठाक लिखता हूँ, बट आई थिंक थोड़ा बेटर होता रहेगा, हमेशा बेटर होगा, बट खराब लिखना जरूरी है अच्छा लिखने के लिए। ओके। और अब और क्या एम है, क्या अचीव करना है? अभी तो बहुत कुछ है, पूरा खुला आसमान है आपके सामने, और अभी ही आपको अवार्ड्स वगैरह मिलने शुरू हो गए हैं। तो क्या है अल्टीमेट एम, क्या चाहते हो तुम? क्योंकि वो ठीक है, आप डायरेक्शन भी करते हैं, आप एक्टिंग भी करते हो, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, बट व्हाट इज जिसको कहते हैं कि एक खास पहचान अपनी एक चीज में, या मल्टी डायमेंशनल ही रहना चाहते हो? हाँ, मतलब मेरा प्राइमरी जो, तो मैं डायरेक्शन ही करता हूँ, मैं एक्ट करता हूँ, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करता हूँ। एक्टिंग आई थिंक बहुत बड़ा टैलेंट है, जो लोग करते हैं हैट्स ऑफ, काफी अच्छा काम करते हैं। और मैं डायरेक्शन और प्रोडक्शन एंड मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो मैं डायरेक्शन मेरा मेन गोल है। मैंने कुछ कहानियां हैं जो मैं लिखता हूँ, जो करना चाहता हूँ, और जैसे आप बोला स्काई इज द लिमिट, हर जगह, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ, वर्ल्ड वाइड स्टोरी, तो आई थिंक हर एक को अच्छी लग पाए, और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम जाएं, फॉर एग्जांपल ऑस्कर, जहाँ पे हम अपना सिनेमा एक वर्ल्ड लेवल पे लेके जा पाए। तो आई थिंक दैट शुड बी आवर गोल, कि हम इंडियन सिनेमा को एक वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन दें, कि एक्चुअली हम बहुत अच्छी स्टोरीज बनाते हैं, और एक्चुअली हम ह्यूमन इमोशंस में बेस्ट हैं एक्सप्रेस करने में। एग्जैक्टली, ह्यूमन इमोशंस। मैं यही कहने जा रही थी कि ऐसी कहानियां आप जरूर लिखें जो दिल से दिल तक पहुंचे, पता है, जो दिलों को छू जाए। और आपने जो रिश्तों की बात की, कि एक फादर एंड सन का रिलेशनशिप के बारे में आपने वो कहानी लिखी थी, अनदर टाइम, है ना? तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में आजकल बन भी रही हैं, थोड़ा अलग हटके, हीरो हीरोइन के डांस एंड रोमांस के अलावा, जो बिल्कुल रियलिटी लगे कि ये मेरा सच हो, है ना?
जी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कुशाल। मैं अपनी पूरी एफएम टीम की तरफ से आपके आने वाले दिनों के लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑल द बेस्ट। सो मच। थैंक यू। बाय। FM Rainbow 102.6